ससुराल वाले इज्जत ना देते हों तो बहू ये कदम आज से ही उठाए। यही है दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक। जो बहू ससुराल वालों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती, घर को तोड़ना फोड़ना नहीं चाहती है, उसके लिए इस वीडियो को अंत तक वॉच करना फायदेमंद होगा। वीडियो के टॉपिक पर बात शुरू करूं उससे पहले दो बातें समझना जरूरी है। पहली बात है कि किसी से डर कर रहना, दब कर रहना, अपना मुंह अन्याय के खिलाफ भी बंद रखना, ये सोचकर कि इस तरह के व्यवहार से झगड़े नहीं बढ़ेंगे, कोई मनमुटाव नहीं होगा, ये सोच बिल्कुल गलत है। इस वीडियो में उस तरह की कोई सलाह मैं नहीं देने जा रहा हूँ। ससुराल वालों से इज्जत पाने की भूखी बहू को मैं ये भी नहीं समझाने जा रहा हूँ कि ये वाले काम करो, इससे आपकी सास खुश हो जाएगी, ससुर खुश हो जाएगा, देवर ननद जेठ जेठानी खुश हो जाएंगे। ऐसी भी कोई सलाह मैं नहीं देने जा रहा हूँ। इस वीडियो में बात होगी उस आत्मविश्वास से भरे नज़रिए की, बहू की उस सोच की, जिसके चलते जिसे अपने दिलो दिमाग में बिठाकर अगर वो अपने ससुराल वालों से व्यवहार करने लगे, बातें करने लगे, तो निश्चित ही वो सब उसको दिल से इज्जत देने लगेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि ससुराल में कोई एक दो इंसान ऐसे हों जो बहुत कुटिल प्रवृत्ति के हैं, जो कड़वाहट से भरे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में उनके बहुत तनाव है, बहुत परेशानियां हैं, स्वभाव से ही वो कटीले हैं, जहरीले हैं। उनसे उम्मीद ना रखें कि वो बदल जाएंगे। बाकी जो भी समझदार इंसान हैं, जो भी अपने जीवन में खुशी चाहते हैं, उनसे बहू को निश्चित ही इज्जत मिलने लगेगी। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, उसका क्या प्रभाव होता है ये हर बहू अपने अनुभव से अपने जीवन के अंदर झांक कर देखने समझने की कोशिश करे। और वो वाक्य है, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी, मैं इस तरह के व्यवहार की आपसे तो बिल्कुल भी आशा नहीं रखती हूँ। इस तरह के वाक्यों का सुनने वाले के ऊपर जादुई प्रभाव होता है। कभी किसी आपके मित्र ने, किसी सहयोगी ने, किसी रिश्तेदार ने, परिवार के सदस्य ने आपकी आंखों में झांकते हुए अपनेपन के साथ संजीदा स्वर में, आत्मविश्वास से भरे स्वर में आंखों में झांकते हुए कभी कहा है, मुझे आपसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी, आपसे तो मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा व्यवहार आप मेरे साथ करोगे। इन शब्दों का बहुत तेज और बहुत गहरा प्रभाव सुनने वाले पे होता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इन शब्दों को बोला ही जाए। एक हाव भाव होता है जो इन शब्दों को अभिव्यक्त कर सकता है। आंखों में वो पीड़ा के भाव, वो चोट के भाव, एक अपनेपन का एक एहसास, जो जैसे कि शौक लगा हो, सदमा लगा हो किसी व्यवहार से। अगर ऐसे भाव बहू अपनी आंखों से भी दर्शा देती है, हाव भाव से भी दर्शा देती है, तो उसका भी वही प्रभाव होगा जो शब्दों का होता है। और इन शब्दों का, इस तरह के शब्दों के पीछे जो हाव भाव होते हैं, उनका प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है, इसको समझिए। हर इंसान एक अपनी छवि रखता है अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में, और उस छवि को वो कभी भी खराब होते हुए नहीं देखना चाहता। किसी की और की नज़रों में वो गिरना नहीं चाहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि उसकी जो छवि है, जो अपने दिमाग में उसकी अपनी छवि है, वो किसी भी तरह का उसके ऊपर कुछ दाग धब्बा लगे। और बहू का ये कहना, मुझे आपसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कभी आप इस तरह का व्यवहार मुझसे करेंगे, इससे दूसरा जो इंसान है, वो सामने वाला कोई भी हो, रिश्ते में सास हो, ननद हो, देवर हो, जेठ हो, वो सबसे पहले अपने गुस्से को एक तरफ सरकाकर, अपनी कड़वाहट को, अपनी चालाकी को एक तरफ सरकाकर ये पूछने को मजबूर हो जाता है, मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये वाली बात तुम अपने मुंह से निकाल रही हो। ससुराल वाला अगर इस तरह का सवाल पूछ लेता है तो यही वो बिंदु है जहां पर कि बहू को बहुत समझदारी दिखाते हुए बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा। आंखों में झांकती रहे, हाव भाव वही रहे जैसे उसको सामने वाले के व्यवहार से, बातों से सदमा लगा था, चोट लगी थी दिल को, और चुप रहे, खामोश रहे। सामने वाले की आंखों में कुछ देर झांकने के बाद फिर वो उसके सामने से हट जाए। क्यों बहू का खामोश रहना जरूरी है?
क्योंकि अगर वो कुछ प्रतिक्रिया नहीं दिखाती है तो सामने वाले को उसके साथ बहस में उलझने का, सफाई देने का, फिर से आरोप लगाने का मौका नहीं मिलता है। और जब बहू सामने से हट जाएगी तो फिर वो सोचने को मजबूर हो जाता है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। शायद वो चूंकि खुद ही सोच रहा है सारी बात, और बहू का वो जो वाक्य है वो दिमाग में, दिल में, कानों में गूंज रहा है, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी इंसान अपनी छवि सामने वाले की आंखों में खराब नहीं होने देना चाहता, उसकी नज़रों में छोटा नहीं पड़ना चाहता है। तो एक सोच विचार का सिलसिला सामने वाले के दिलो दिमाग में शुरू होगा और उसे शायद अपनी गलती दिख जाने का एहसास, उसकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसे एहसास हो कि उसने कुछ गलत कह दिया है, कर दिया है। ये जो सामने वाला इंसान है, ससुराल वाला इंसान है, देर सवेर ये बहू के व्यवहार की तारीफ भी करने को मजबूर हो जाएगा कि बहू ने बिना जबान में कड़वाहट लाए हुए, गुस्से से भरी हुई आवाज़ को इस्तेमाल किए बिना कोई शिकायत नहीं कही, कोई आरोप नहीं लगाया और अपनी जो एक बात है दिल की वो पहुंचा भी दी। ससुराल वालों से इज्जत पाने के लिए मैं बहू जो ये कदम उठाए, जो ये जो चर्चा कर रहा हूँ, ये उसी बहू के ऊपर लागू होती है जो दिल से ससुराल वालों को अपना मानती है, उनका मान सम्मान करने के लिए राजी है और साथ ही साथ वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि घर में कोई टूट हो, वो नहीं चाहती है कि घर की सुख शांति किसी भी तरह से भंग हो। ससुराल वालों का जो हृदय परिवर्तन हो वो इस वजह से हो कि बहू बहुत समझदार है, इसके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, कि बहू जो है उसके संस्कार अच्छे हैं इसलिए उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब इस बात का बीज ससुराल वालों के दिल दिमाग में पड़ जाएगा तो मामला सुधरता चला जाएगा और देर सवेर बहू उनकी आंखों में, उनके हाव भाव में, उनकी बातों में अपने लिए इज्जत के भाव देखने, सुनने, पहचानने लगेगी। तो मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। ये आपको उपयोगी लगे, पसंद आए तो इसे अपने करीबी लोगों से शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। अपनी राय और सुझावों से मुझे अवगत कराएं। किसी नए विषय पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बताएं। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब करना तो बनता है। जिन मित्रों ने भी इस वीडियो को अंत तक वॉच किया है उन सबका दिल से धन्यवाद।